नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 1 प्रश्न में 7 प्रश्नों को कवर किए थे, जिसमें से मैं 5 प्रश्नों को बताया था। 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क था और जो 2 प्रश्न है उसका आंसर कोई नहीं दिया, क्योंकि देख ही नहीं रहे ज्यादा लोग, तो आंसर कहाँ से देंगे। लेकिन आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न बनने वाले हैं और इस तरह के प्रश्न आएंगे ही। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका आंसर कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है, वीडियो सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब चीज को बताइए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग दिशा ज्ञान परीक्षण वाले चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें टाइप 1 के प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे थे। 7 प्रश्न कर लिए थे पिछले क्लास तक। आज हम लोग 8वें प्रश्न से 8 प्रश्न से अपने पास कितना है, 12 प्रश्न हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक प्रश्न होमवर्क दूंगा, उसको भी आप करके दीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं जी इन प्रश्नों के साथ। देखते हैं प्रश्न क्या क्या लिखा हुआ है अपने पास। 8वां प्रश्न लिखा है, ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। राम 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर लगातार 4 बार दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। आपको यहाँ पे साइन कर रहा होगा, है ना, उसको मैं पढ़ रहा हूं अच्छे से। ध्यान पूर्वक पढ़कर अपने को उत्तर देना है। क्या है? राम 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब राम कहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है, राम यहाँ पे है, उत्तर दिशा में गया 2 किलोमीटर, तो ऐसे जाएगा ये, ठीक है। उत्तर दिशा ऊपरी होता है, उत्तर दिशा में चलता है, फिर लगातार 4 बार दाईं ओर मुड़ेगा। तो पहली बार दाईं ओर मुड़ा ये ऐसे, कितना किलोमीटर चलेगा? 4 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ेगा कुछ ऐसे। अब देखो इधर लंबा जाएगा ना ये, क्योंकि इतना तो 2 किलोमीटर है, इधर क्या बन गया ये 4 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर। ये टोटल 4 किलोमीटर। अभी 2 बार मुड़ा है, कितने बार उसको दाईं ओर लेना है? हमेशा 4 बार दाईं ओर होना है। तो पहले ये गया, तो इसके दाईं तरफ क्या कहलाएगा? इधर। तो ये 4 किलोमीटर। फिर ऐसे जा रहा था ये किधर? पूर्व की ओर। अब उसका दाईं ओर कहलाएगा नीचे, तो ये नीचे हो गया इसका 4 किलोमीटर। फिर से इधर जब पहुंचा यहाँ पे 4 किलोमीटर चलने के बाद, तो उसका दाईं तरफ कहलाएगा इधर पश्चिम दिशा की ओर। तो ये 4 किलोमीटर कहां तक जाएगा? यहां तक, है ना, क्योंकि ये भी 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर, ऐसे करके 4 किलोमीटर कहां तक जाएगा? यहां तक। अब इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ेगा वो। अब दाईं ओर मुड़ेगा राम, लास्ट कंडीशन ये, दाईं ओर मुड़ेगा तो ये कुछ ऐसे करके कहां तक पहुंच जाएगा? फिर से ये 4 है, तो वापस कहां पहुंचेगा? इस पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है। देखो स्टार्ट किया था वो ए बिंदु से, ए बिंदु से स्टार्ट किया, इस बिंदु तक वो 2 किलोमीटर चला, फिर चलेगा 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, 3 बार 4 किलोमीटर चला, 3 बार दाईं ओर मुड़ा है, तो 3 बार 4 किलोमीटर चला। अब चौथी बार जब 4 किलोमीटर लेगा, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और आगे निकल जाएगा। ये स्टार्ट किया था यहां से, तो इधर से आगे पहुंचा यहां पर 4 किलोमीटर दूरी तय करके, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं बी पॉइंट। अब वो क्या क्या चीज आगे और बोल रहा है, और अंत में 4 किलोमीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ये लाइन नहीं है ना इसमें, 4 बार आया क्या चीज? 4 बार वो 4 किलोमीटर चला, ये वाला लाइन नहीं है कि अंत में दाईं ओर मुड़कर, ये वाला लाइन इसमें नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंत में वो लास्ट में कितना चला? 4 किलोमीटर चला। अब 4 किलोमीटर यहां पे चला, जहां पे उसको कौन मिला है? जहां पे वह अपने विपरीत दिशा से आ रहे सूरज से मिलता है, विपरीत दिशा से आ रहे सूरज से। अब राम चल रहा है इधर, यहां पे कौन मिल गया है इसको? सूरज मिल गया। सूरज किधर से आ रहा था? इधर से, तभी तो विपरीत दिशा कहलाएगा। राम किधर जा रहा है? ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर जा रहा है। राम उत्तर की ओर जा रहा है, इस बी पॉइंट पर मिल रहा है किससे? सूरज से मिलता है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? अब सूरज किस दिशा से आ रहा था? जब राम उत्तर की ओर जा रहा है, तो ऊपर से कौन आ रहा है? सूरज। ऊपर से कौन आ रहा है? सूरज। ऊपर कौन सा दिशा था? उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा से आ रहा है कौन? सूरज। तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उत्तर होगा। तो सूरज किस दिशा से आ रहा है? तो सूरज आ रहा है उत्तर दिशा से, ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रश्न कितना अच्छा है, एक ही प्रश्न दिया आपको, सहायक संपरीक्षक 2013 के रूप में एक ही कथन दिया, और उसके अंतर्गत में आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो
इसका सिंपल से अपने को अच्छे से पढ़कर, प्रश्न को अच्छे से पढ़कर डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के आधार पे अपने को इन सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि शुरुआत बिंदु ए तथा अंतिम बिंदु बी हो, तो मैं तो अपने से माना था ए और बी, लेकिन वो खुद पहले बोल दिया कि शुरुआती बिंदु को क्या नाम दे दीजिए आप करके, ए नाम दे दीजिए, तथा अंतिम बिंदु बी हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दिख रही है? 2 किलोमीटर है ना, ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। तभी तो यहां से लेके यहां तक आप कितना चले थे? 4 किलोमीटर। तो ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है? तो 2 किलोमीटर ना। ए से लेकर बी तक की दूरी 2 किलोमीटर। ऑप्शन में कहीं पर भी 2 किलोमीटर लिखा हुआ मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? नन ऑफ द एबोव। उसके आगे क्या है? बी बिंदु पर राम किस दिशा को देख रहा है? बी बिंदु पर राम कौन सा है? राम इधर से जा रहा था, तो बी पॉइंट पर राम देख रहा है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर देख रहा है मतलब किस दिशा की ओर देख रहा है? वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। अपने को पता है कि ऊपर की दिशा क्या होती है? उत्तर, जबकि नीचे की दिशा होती है दक्षिण। इधर को क्या बोले हो आप? पूर्व, और ये क्या है? पश्चिम। तो राम किधर देख रहा है? ऊपर देख रहा है। ऊपर देख रहा है मतलब उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। तो बी बिंदु पर राम किस दिशा की ओर देख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। अब पॉइंट देखो, आपको प्रश्न बोल क्या रहा है उस चीज को समझना बस है, और सिंपल सा यहाँ पे आंसर अपने को देना है। तो क्या है? राम जब पहली बार मुड़ता है, राम पहली बार मुड़ता है, तो कौन सी दिशा में जा रहा होता है? कौन सी दिशा में जा रहा होता है? राम ए से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट तक आया। अब इस पॉइंट में आने के बाद वो राइट टर्न लिया था। सबसे पहली बार टर्न कब लिया? वो इस पॉइंट से आने के बाद। इस पॉइंट में आने के बाद राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने के बाद कौन सी दिशा की ओर जाते हुए दिख रहा है? ये राम जाते हुए दिख रहा है आपको पूर्व दिशा की ओर। तो आंसर क्या होगा इसके लिए? पूर्व दिशा। ठीक। देखिए अब 90वें प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे चलता है, 5 मीटर सीधे चलता है और उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है। अब फिर यहां पे एक बात कि आपको प्रारंभिक दिशा नहीं पता है। 5 मीटर सीधे चलता है, पूर्व दिशा में सीधे चलता है कि उत्तर में चलता है कि दक्षिण में कि पश्चिम में, आपको नहीं पता जी। तो अपन क्या करेंगे? किसी भी दिशा में उसको चला लेंगे। जैसे कि कल मैं उसको चलाया था पूर्व दिशा में, आज मैं किसी भी दिशा में चला लेता हूँ। मान लो उसको पश्चिम दिशा में चला लेता हूँ। आपकी इच्छा जो करना है कीजिए। मैं हमेशा पूर्व दिशा की ओर चलाता हूँ। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, पश्चिम में चला लेते हैं। आप कहीं पर भी चलाएं, उसका आंसर सेम आने वाला है। एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे चलता है, चलो पश्चिम दिशा में चलाएंगे तो क्या होगा? ये सीधे गया कितना? 5 मीटर, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर। और उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है। उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है। तो 5 मीटर जब इतना बोले तो दाईं ओर ये इधर जा रहा है, तो इसका दाहिना क्या कहलाएगा? इधर की ओर, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर को आप क्या बोल देंगे? 10 मीटर दाईं ओर चला, ठीक है। ऊपर की ओर क्या कहलाएगा? 10 मीटर दाईं ओर चला है करके, ठीक। अब उसके बाद क्या है आगे? उसके पश्चात वह लगातार बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा छोटा होने वाला है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते इधर। ये 5 मीटर, फिर ये उत्तर की ओर 10 मीटर, ठीक। उसके बाद बाईं ओर मुड़ेगा। कितने बार मुड़ेगा बोल रहा है? 3 बार मुड़ना है। तो पहली बार जब वो मुड़ेगा तो 10 मीटर चलेगा, दूसरी बार मुड़ेगा तो 5 मीटर, और तीसरी बार मुड़ेगा तो 10 मीटर। लेकिन हर बार कितना, किस तरफ मोड़ लेना है उसको? बाईं ओर। और आपको ज्ञान होना चाहिए कि बायां किसको कहते हैं, दायां किसको कहते हैं। मैं अगर इसके हिसाब से चल रहा हूँ ऊपर की ओर, जैसे कि यहाँ पे चल रहा था, मैं इसके हिसाब से अगर चलूं तो दायां मेरा ये कहलाएगा, इधर कहलाएगा, मतलब कि बोर्ड में क्या होगा? वो ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें क्या होगा? बाईं ओर मुड़ना है उसको। बाईं ओर मुड़ेगा तो ये किधर मुड़ेगा? लेफ्ट साइड ऐसे होगा, है ना। ये ऊपर जा रहा था, इसका लेफ्ट साइड ऐसे होगा। कितने मीटर चलना है पहले उसको? 10 मीटर ही, ठीक। ये जितना है उतना ही क्या होगा? इधर भी 10 मीटर, ठीक। उसके बाद फिर बाएं मुड़ना है, लेकिन अब चलना है उसको 5 मीटर। अब देखिए
अब ये बायां मुड़ेगा, अब 5 मीटर ऐसे नहीं होगा भाई, जब ये 10 है तो ये 10 से छोटा ही तो होगा 5 मीटर, कुछ ऐसे। अब ये कितना हो गया 5 मीटर, ठीक, इतने तक। अब एक बार और टर्न लेना है उसको, बाईं और मुड़ना है, कितने मीटर लेकर 10 मीटर और चलना है। अब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो 10 मीटर देख रहे हो कैसे होगा, जब ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा 10 मीटर ही होगा, इसके पैरेलल है। तो ये इधर बाईं ओर मुड़ा और कितने बार आ गया 10 मीटर, फिर से पहुंच गया। लास्ट पॉइंट क्या हो गया इसका, ये वाला पॉइंट। स्टार्टिंग से कर देते हैं एक बार। एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा दाईं तरफ, यहां पहुंचने के बाद उसका दायां तरफ हो जाएगा ऐसे उत्तर की ओर। तो ये कितना हो गया ये कितना हो गया इसका 10 मीटर। वैसे फिर अब उसको 3 बार टर्न लेना है, 3 बार मुड़ना है, किस साइड, बाईं ओर मुड़ना है। तो यहां से लेफ्ट साइड 10 मीटर चला पहली बार, फिर लेफ्ट साइड लेगा, फिर 5 मीटर चला, फिर लेफ्ट साइड लेगा, फिर 10 मीटर चला। ये 10 मीटर उतना ही आएगा जितना ये भी 10 मीटर है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, हर बार 90 डिग्री मुड़ा जाता है, इतना याद रखेंगे। अगर वो बोल रहा है कि बाएं मुड़ा करके, इसका मतलब यह कि 90 डिग्री मुड़ रहा है। वो कंडीशन आएगा आपका टाइप 2 के प्रश्न में, जहां पर आपको एक विशेष कोण पर मुड़ना रहेगा, ठीक है। तो वहां पे अपन लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, उस टाइप को बने रहिएगा, परसों आएगा वो वाला टाइप, ठीक। अब क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट, इसको बी, इसको सी दे दीजिए, ये डी हो गया ई, और ये लास्ट पॉइंट को एफ। अपने को पूछ क्या रहा है, बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसका प्रारंभिक स्थान था ए, अंतिम स्थान है एफ। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि ये 5 और ये 5, ये टोटल 10 है, जिसमें से इतना क्या दिख रहा है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। तो ये 5 और ये 5 10 बिल्कुल नहीं बोलेंगे इसका आंसर। ए से लेकर एफ तक की दूरी पूछा जा रहा है, तो 5 + 5 10 बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो आपको जब भी दूरी बोला, जब भी दूरी के बारे में बात किया, तो न्यूनतम दूरी के बारे में बात किया जाता है। न्यूनतम दूरी के लिए अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से न्यूनतम दूरी का निर्धारण करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से किसकी किसके दूरी का निर्धारण करेंगे, एफ और ए के बीच की दूरी का। अब आपको दिख रहा है ये क्या बनता हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है ये, ठीक, कुछ ऐसे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एफ हो गया। ये कितना है 5 मीटर, बी से लेकर एफ, बी से लेकर सी 10 मीटर है, और एफ से लेकर सी कितना है 5 मीटर ही तो है, ठीक है। बी से लेकर सी कितना है 10 मीटर, और एफ से लेकर सी कितना है 5 मीटर। मेरे को चाहिए बी से लेकर एफ तक का वैल्यू, तो बीसी में से एफसी को, बीसी में से एफसी को घटा देंगे तो मेरे को मिल जाएगा बीएफ का वैल्यू, ठीक है। बीसी का वैल्यू है 10, एफसी का वैल्यू है 5, तो 10 - 5 कितना आ जाएगा अपने पास 5। बीएफ का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को 5 मीटर। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अपने पास एफ ए का वैल्यू आने वाला है 5√2, 5√2, ठीक है। कैसे आएगा, आप 5 स्क्वायर कीजिए, है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एफ ए स्क्वायर। एफ ए स्क्वायर, एफ ए का वैल्यू चाहिए आपको 5 स्क्वायर मतलब 25, 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 + 25 50 हो गया। 50 आया किसके बराबर, एफ ए स्क्वायर के बराबर, एफ ए स्क्वायर के बराबर, अर्थात कर्ण के वर्ग के बराबर क्या आया है 50 आया है। 50 में आप क्या डाल दो, टोपी पहना दो, है ना। एफ ए का वैल्यू चाहिए तो आप √50 कीजिए, √50 करोगे तो वो भी बटेगा √25 × 2 में, 25 × 2 में, 25 × 2 क्या निकाल के देगा आपको 5√2। अब शॉर्ट ट्रिक है यार ये, अगर यहाँ पे 3 करूं, यहाँ पे 3 करूं तो यहाँ पे आएगा आपका 3√2, यहाँ पे 4 करूं, यहाँ पे 4 करूं तो यहाँ पे आएगा 4√2, 6 करूं तो यहाँ पे आएगा 6√2। तो इतना तामझाम कौन करे कि अपन उसको स्क्वायर करते रहें और जोड़ते रहें करके, ठीक है। तो अपने पास कितना आएगा यहाँ से आंसर 5√2, किसका वैल्यू हो गया, एफ ए का वैल्यू। पूछा यही चीज है ना कि न्यूनतम दूरी कितना है, तो न्यूनतम दूरी कितना है 5√2। वो बोलेगा भी नहीं आपको न्यूनतम दूरी, फिर भी वो अंडरस्टूड है अपने आप में कि वो न्यूनतम दूरी को पूछ रहा है।
और अपने को एक एक वैल्यू यहां से निकालना है करके समझ में आया। इस प्रश्न में बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 5√2 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिख रहा है। अब इस प्रश्न में बहुत खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ए ऑप्शन है 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और डी है बताया नहीं जा सकता करके। तो मेरे को तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ये 5√2 मीटर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तीनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब इसका आंसर होगा सिंपल सा डी। ठीक है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन भी गलत है, मैं बोल रहा हूं। ऑप्शन के हिसाब से अपन को डी को टिक करना बहुत जरूरी था। देखो प्रश्न में क्या बोला है, वो 4 मीटर दिया, 5 मीटर दिया, 6 मीटर दिया, बताया नहीं जा सकता बोला। भाई आप बताया नहीं जा सकता कैसे बोल सकते हो? आप तो बता पा रहे हो ना, बता पा रहे हो कि एफ से लेकर ए तक कितना आ रहा है, 5√2 मीटर, 5√2 मीटर। अगर यहीं पर सी ऑप्शन के जगह में लिख देता इनमें से कोई नहीं करके, इनमें से कोई नहीं करके, तो ऑप्शन क्या हो जाता आपका सी, इनमें से कोई नहीं करके। उस समय में ऑप्शन नहीं होता बताया नहीं जा सकता करके। सही ऑप्शन बताया नहीं जा सकता करके नहीं होता। कब के कंडीशन में? यहां पे अगर लिख दिया रहता इनमें से कोई नहीं करके, एक ऑप्शन दे दिया रहता, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो अपनी मजबूरी है कि चौथे ऑप्शन को करेक्ट मानना करके। ठीक है, तो प्रश्न बहुत अच्छा था, आरएफएम 2018 के एग्जाम में आया है। तो उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आया होगा जितना भी मैं कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूं। 10वां प्रश्न क्या बोला? अमर किसी वर्गाकार प्लॉट के उत्तर पश्चिम कोने पर खड़ा था। अब ध्यान से सुनिएगा, 10वां प्रश्न है, क्या बोला? अमर जो है उत्तर पश्चिम कोने पर ना, तो पहली बात तो ये कि ये किधर है? पूर्व है, ये क्या है? पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब उत्तर पश्चिम कोने में खड़ा होने का अर्थ क्या है? अब ये वर्गाकार प्लॉट है, ये हो गया आपका वर्गाकार प्लॉट। ठीक है, वर्गाकार प्लॉट का ये क्या हो गया? सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट हुआ तो इधर क्या होंगे? इधर पूर्व होगा, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पीछे के साइड क्या हो गया? पश्चिम। ठीक, ये पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, सॉरी पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ये बोला कि अमर किसी वर्गाकार प्लॉट के उत्तर पश्चिम कोने पर, तो उत्तर पश्चिम कौन सा है? ये तो भाई उत्तर है, ये तो पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच जो कोना मिल रहा है वो कोना कौन सा है? यहां पर। तो इस बिंदु पर कौन खड़ा हुआ है? अमर खड़ा था। उसने विकर्ण की दिशा में चलना चालू किया। अब विकर्ण की दिशा, अमर यहां पर है, अमर के लिए सीधी दिशा ये हो गया, एक सीधी दिशा ये हो गया। अब विकर्ण का अर्थ ये होता है कि टेढ़ा चलना है। कौन चलेगा टेढ़ा? तो अमर चलेगा टेढ़ा। अमर टेढ़ी चाल चलेगा तो किधर की ओर बढ़ेगा? वो सेंटर की ओर बढ़ेगा। सेंटर किसके? वर्गाकार प्लॉट के। अब वो कितना चल रहा है उसको देखते हैं। विकर्ण की दिशा में चलना चालू किया, आधा चलने के बाद वह दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा। देखिए आधा का अर्थ क्या हुआ, अब यहां समझेंगे अच्छे से। एक तो इस विकर्ण से लेके इस विकर्ण तक है ना, एक विकर्ण हो गया, लेकिन इस विकर्ण का आधा कितना होगा? यहां तक हित होगा, इस मूल बिंदु तक हित होगा, सेंटर पॉइंट तक। इस विकर्ण से इस विकर्ण तक मैं चलूंगा, मैं बोलूंगा कि पूरा विकर्ण को मैं चल लिया, लेकिन वो बोला कि आधा विकर्ण चला करके। आधा विकर्ण चला मतलब अमर कहां तक चला? यहां तक चला। ठीक है, इस दिशा में। अब उसके बाद उसने विकर्ण की दिशा में चलना चालू किया, आधा चलने के बाद वह दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा। दाईं ओर कितना मुड़ा? 90 डिग्री मुड़ा। कुछ और चलने के बाद बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा। अब देखो ये क्या है, इधर से चला, यहां पे आया, अब ये क्या बोलेगा? 90 डिग्री मुड़ेगा। तो 90 डिग्री मुड़ेगा, इधर की ओर बोला है 90 डिग्री, वह दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा। 90 डिग्री मुड़ा मतलब कि इधर से जा रहा था अमर, तो 90 डिग्री मुड़ा मतलब राइट साइड ही मुड़ेगा। और ये बोला वो कि कुछ मुड़ा करके, ठीक है, कि और 90 डिग्री मुड़ा। कुछ और चलने के बाद, ये थोड़ा कुछ और चल लिया ये ऐसे, ठीक है, कुछ और चलने के बाद, कुछ और चलने के बाद बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर। अब चल रहा है अमर, इधर चल रहा है, तो इसका बाईं ओर क्या हो गया? इधर की ओर। तो बाईं ओर ऐसे हुआ, अब वो 90 डिग्री मुड़ेगा, बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ेगा, बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ेगा, तो ये अब ऐसे चलेगा।
ठीक है। अभी अमर किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो अमर अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है? तो ये कौन सा दिशा है? ये इधर नीचे की ओर। यहां पर अगर मैं बात करूं इधर ऐसे, तो ये कौन सा दिशा दिख रहा है? ये वाला। ये अगर हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, सॉरी ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये वाला जो दिशा दिख रहा है आपको इसका, अमर का, अमर की दिशा अब किस तरफ है? तो वो है पूर्व की ओर और दक्षिण के बीच में। तो इसको मैं बोलूंगा दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है। साउथ ईस्ट फेसेस में है किसका फेस? अरुण का फेस, सॉरी अमर का फेस। तो किस में बोल रहे हैं? दक्षिण और पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी में है ये वाला ऑप्शन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व करके ऑप्शन। 11वां प्रश्न, 11वां, महेंद्र पूर्वोत्तर दिशा में चलकर, ना कि वो पूर्व में चल रहा है ना कि वो उत्तर में चल रहा है, बल्कि दोनों के दिशाओं में चल रहा है, अर्थात दोनों दिशा के बीच में चल रहा है। पूर्वोत्तर दिशा, पूर्वोत्तर दिशा क्या कहलाएगा? उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा क्या कहलाएगा? पूर्वोत्तर दिशा। तो मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसे वाला। ठीक है। अब क्या बोला वो? महेंद्र पूर्वोत्तर दिशा में चलकर, महेंद्र यहां से स्टार्ट किया, पूर्वोत्तर मतलब इधर चला, पूर्वोत्तर दिशा में चलकर कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाता है और फिर सीधे चलकर पुनः बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? बहुत सरल प्रश्न है। सीधा गया महेंद्र, ठीक है, महेंद्र पूर्वोत्तर दिशा में चलकर कुछ दूरी तय करने के बाद अब कहां मुड़ेगा? वो बाएं मुड़ेगा। अब ये सीधा चला, बाएं मुड़ेगा, तो ऐसे कुछ मुड़ेगा ये, क्योंकि इसका सीधा, अब ये बाएं किधर कहलाएगा? इसका इधर से कहलाएगा ना। ठीक, बाएं मुड़ जाता है और फिर देखिए आपको क्या करना है, जैसे वो चल रहा है उसका फेस को आपको इमेजिन करना है। महेंद्र यहां से चल रहा है तो ऐसे इसका फेस इधर की ओर रहेगा, फेस इधर है तो सिंपल सी बात, फेस मेरा उस तरफ है तो मेरा बायां क्या कहलाएगा? इधर कहलाएगा। दायां क्या कहलाएगा? इस साइड कहलाएगा। बाएं मुड़ूंगा बोलूंगा मैं, तो मैं मुड़ूंगा लेफ्ट के साइड में इधर। ठीक है, दाएं मुड़ना है मेरे को तो इधर की ओर मुड़ता मैं। ठीक, वो बोला कि बाएं मुड़ जाता है और फिर सीधे चलकर पुनः बाएं मुड़ जाता है। अब ये सीधा चला फिर बाएं मुड़ेगा, अब ये फिर से क्या हो गया? बाएं की ओर मुड़ गया, बाएं ओर मुड़ा, मुड़ जाता है और फिर सीधे चलकर पुनः बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए अब मैं इस पॉइंट को अगर मैं मानूं ऐसे, ठीक है, यहां पर क्या खींच देता हूं मैं, फिर से यहाँ पे निर्देशांक खींच देता हूं, किसके लिए? दिशाओं का निर्देशांक। तो इधर क्या कहलाएगा आपका? ये पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, ये हो गया दक्षिण। अब ये किसके बीच में है? पश्चिम और दक्षिण के बीच की ओर जा रहा है ना ये, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, जो कि मेरे को ऑप्शन किसी में नहीं दिख रहा है। नोटा, नोटा मतलब कि नन ऑफ दी एबो, नन ऑफ दी एबो मतलब कि इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा इस समय क्या? सीजीपीएससी सहायक संचालक 2016-17। अब देखिए प्रश्न आपको पूछ कैसे सकता, और इसी प्रश्न को वह किस दिशा से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है पूछता, तो किस दिशा से आ रहा है लास्ट हम पूछता ना, अगर किस दिशा से आ रहा है करके, तो वो आ किधर से रहा है? इधर से आ रहा है ना, तब वो आंसर क्या हो जाता? उत्तर पूर्व। आना हो रहा है तो वो हो गया उत्तर पूर्व, जाना हो रहा है तो किधर जा रहा है? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो प्रश्न बहुत सरल रहेंगे, लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है उसकी प्रकृति को अपने को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है हर चीजें समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन को आज कवर करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, देखते हैं लास्ट प्रश्न के लिए सॉल्यूशन। अब चार मित्र F1, F2, F3 व F4 एक कैरम बोर्ड पर खेल रहे हैं। ठीक है, अब कैरम बोर्ड का आकार कुछ फिर से वर्गाकार है, ये हो गया कैरम बोर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है? चार क्या है? सदस्य रहेंगे, चार मित्र हैं। अब चारों मित्र का फेस कुछ ऐसे रहेगा, कैरम में ऐसे रहता है,
इधर का फेस, इधर के फेस, ऐसा फेस, ये इधर की ओर फेस। ठीक है, 4 मित्र हैं, एक देख रहा है पूर्व की ओर, एक देखेगा पश्चिम की ओर, एक देखेगा उत्तर की ओर, एक देखेगा दक्षिण की ओर। बोला क्या, F4 का चेहरा उत्तर की ओर, F4 का चेहरा उत्तर की ओर, इसमें कौन उत्तर की ओर देख रहा है, तो ये भाई साहब जो है जिसका चेहरा किधर की ओर है, उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर, तो ये देखेगा उत्तर की ओर। जिसको कौन सा मित्र है, जिसका नाम कौन सा मित्र है, F4 मित्र, ये कौन हो गया, F4। F4 का चेहरा उत्तर की ओर तथा F1 का चेहरा, F1 का चेहरा पश्चिम की ओर, F1 का चेहरा पश्चिम की ओर। ये पश्चिम दिशा मत मान लेना इसको, पश्चिम दिशा तो है ये, लेकिन पश्चिम दिशा में बैठा करके नहीं बोला वो, ये बोला कि पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। तो पश्चिम दिशा की ओर ये नहीं देख रहा है भाई साहब, पश्चिम दिशा की ओर ये देख रहा है। तो F1 का चेहरा किधर की ओर है, तो वो है पश्चिम दिशा। तो ये क्या हो जाएगा, F1 पश्चिम की ओर देख रहा है। और क्या बोला, F1 तथा F2 क्या है, सहयोगी। F1 तथा F2 सहयोगी, मतलब कि यहाँ पे कौन आएगा, F2 आएगा। F1 तथा F2 क्या हो गए, सहयोगी। ठीक है, F4 का अब कौन सा बच गया, ये F4, लास्ट में बचा आपके पास F3। तो F3 को मजबूरन यहीं पे ही अब बैठना पड़ेगा। F3 का सहयोगी कौन, F4 का सहयोगी कौन हो गया, F3। F1 का सहयोगी कौन हो गया, F2। अब वो प्रश्न में पूछा क्या है, किसका चेहरा दक्षिण की ओर है, तो किसका चेहरा दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर किसका चेहरा है, तो वो नीचे की ओर F4 का नहीं है। नीचे में कौन, दक्षिण में कौन स्थित है बोलेगा, दक्षिण में कौन स्थित है, तब मैं बोलूंगा आंसर F4। लेकिन दक्षिण की ओर कौन देख रहा है बोलेगा, तो मेरे को आंसर देना पड़ेगा F3, जो कि यहीं पे बोल रहा है दक्षिण की ओर किसका चेहरा दक्षिण की ओर है। तो किसका चेहरा दक्षिण की ओर है, F3 का चेहरा दक्षिण की ओर है। किसका चेहरा पूर्व की ओर है, तो किसका चेहरा पूर्व की ओर है, तो ना कि F1 का, F2 का ना, F2 देख रहा है इधर। ठीक है, तो F2 का चेहरा पूर्व की ओर। कौन पूर्व में बैठा है, तो कौन पूर्व में बैठा है, तो F1 पूर्व में बैठा है, पूर्व में बैठा है F1, पूर्व की ओर देख रहा है F2। पश्चिम में बैठा है F2, पश्चिम की ओर देख रहा है कौन, F1। तो प्रश्न की प्रकृति को अपने को समझना बहुत जरूरी है। आपको ये क्लास कैसा लगा है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए यार कि इसका आंसर वगैरह आप क्या दे रहे हो। ठीक है, अभी मैं प्रश्न दूंगा, एक 13वां प्रश्न दूंगा आपके लिए होमवर्क, उसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आगे के क्लास में अभी ये टाइप 1 के प्रश्नों को मैं खत्म नहीं करूंगा और इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद टाइप 2 के प्रश्नों में चलेंगे। बहुत सरल है रीजनिंग सब्जेक्ट, बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार है। तो क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।